अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली ख़ान और आज हम बात कर रहे हैं औरतों की उन बीमारियों के मुताल्लिक कि जिनकी वजह से औरतों को बांझपन होता है या औरतों में बेऔलादी पाई जाती है। तो हम जिस बीमारी का यहाँ पे जिसको डिस्कस कर रहे हैं वो बीमारी है जी मेंसेस की बंदिश। आम तौर पे मेंसेस का बहुत गहरा असर और अमल दखल है हमल के अंदर कि हमल की सबसे पहली और बड़ी निशानी भी यही है कि जब हमल कायम होगा तो मेंसेस आना बंद हो जाएंगे और हमल के अंदर यूट्रस या रहम से निकलने वाले इस खून की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और अगर ये खून यानी मेंसेस रेगुलर ना होंगे तो हो सकता है कि आपको बेऔलादी का सामना करना पड़ सकता है। और बहुत ज़्यादा ये चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा इन टच है इन केसों में। और अक्सर व बेशतर मेंसेस इरेगुलर होने की वजह से बेऔलादी का सामना करना पड़ता है। तो हम उन काज को, उन डिसीज़ को डिस्कस कर रहे हैं और मैं उनको आपका प्रॉपर उनका हल भी बता रहा हूँ इसमें कि आप कैसे उनको अपने घर बैठे बगैर किसी गायनाकोलॉजिस्ट के आप उनको ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं इस बीमारी के कि ये है क्या। दरअसल हर महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर औरत को 3, 5, 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक ख़ास अय्याम, जिनको अय्याम हैज़ व नफ़ास कहा जाता है, वो लागू किए हैं। और औरतों को वो मेंसेस हर माह आते हैं कम से कम 50 साल की उम्र तक। तो दरअसल मेंसेस वाला खून ही हमल के में यूज़ किया जाता है। अगर वो खून जो मेंसेस से गंदा खून निकलता है रहम से, यूट्रस से, तो वो खून अगर प्रॉपर आता रहे, उसमें रुकावट ना हो, तो हमल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आमतौर पे हमल ना होने के बड़े चांसेस ये भी हैं कि महीने के अंदर एक माह में आपको कम से कम 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक मेंसेस नहीं आते तो आपको मेंसेस की बंदिश है। कम से कम 3 दिन आने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन। अगर आपको 3 दिन से कम मेंसेस आते हैं तो अभी आप मेंसेस की बंदिश का शिकार हैं। और इसी तरीके से अगर आपको मेंसेस 10 दिन से ज़्यादा आते हैं तब भी आपके मेंसेस इरेगुलर हैं। तो सबसे पहले आप इनको ठीक कीजिए। जो मेरी माएँ बहनें जिनको बेऔलादी का सामना है, और औरतें तो माशाल्लाह से जुनून और शिद्दत के साथ चाहती हैं कि हमारी बहुत जल्दी औलाद हो जाए, तो सबसे पहले आप काज ऑफ डिसीज़ को देखें कि वो कौन सी वजूहात हैं, कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही है जो कि हमल होने में जो है ना दिक्कत कर रही है। तो उसमें एक बड़ा मसला मेंसेस का भी है। तो यहाँ पे मैंने आपको डिस्कस किया कि मेंसेस, अब हम देखते हैं कि ये वो कौन सी वजूहात हैं कि जिनकी वजह से मेंसेस जो है ना वो बंदिश का शिकार होते हैं या मेंसेस जो है ना इरेगुलर होते हैं। तो आम तौर पे जब मेंसेस शुरू होते हैं तो नौ मालूद जो नई बालिग होने वाली बच्चियां हैं उनको बेसिक पता नहीं होता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ थोड़ी सी कबाहतें, कुछ ग़िज़ाई परहेज़ हमें करने चाहिए, तो वो अमूमन नहीं करती। तो आगे चल के मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। आम तौर पे मेंसेस की बंदिश की चंद वजूहात में ये है कि जैसे ही मेंसेस शुरू होंगे तो औरतें नहाना शुरू कर देंगी, जैसे नॉर्मली नहाती हैं, या कपड़े धोना शुरू कर देंगी, या बारिश में भीग जाएंगी। तो क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम फिर उसको मेंसेस नहीं आएंगे। यानी ठंड लग जाने की वजह से, भीग जाने की वजह से अगर आप ऐसा करते हैं तो तब भी आपको मेंसेस नहीं आएंगे। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अगर औरतों को लकोरिया है तब भी मेंसेस की बंदिश का शिकार वो हो सकती हैं। उनको देरीना टीबी है, टाइफाइड बुखार है, या जिगर के अमराज हैं, तब भी मेंसेस की बंदिश हो सकती है। इसी के साथ इसी के साथ अगर औरत को खून की कमी है कि उसके अंदर अनीमिया है, उसको खून बन ही नहीं रहा, तो मेंसेस कहाँ से आएंगे। आमतौर पे डॉक्टर हजरात मेडिसिन ही देते रहते हैं, उसका CBC नहीं करवाते कि उसमें देख लें कि आया खून की मतलूबा मिकदार पूरी है। अगर है फिर मेंसेस डिस्टर्ब हैं तो फिर केस की टेस्टिंग करनी चाहिए या दूसरी सिम्टम्स की तरफ जाने चाहिए। बसा औकात सर्जरी करवाने से, रहम की रसोली की सर्जरी करवाने से भी वो गंदा खून अंदर बनता तो है लेकिन बाहर नहीं निकल पाता, और दरमियान में कुछ कबाहतें और पेचीदगियाँ कर दी जाती हैं, तो तब भी मेंसेस की बंदिश हो सकती है। इसके अलावा गुर्दों के कुछ अमराज ऐसे हैं कि जिनमें अगर गुर्दे बार बार वाश हो रहे हैं, गुर्दे डायलिसिस में चले गए हैं, गुर्दों के अमराज में इंतहा को पहुँच रहे हैं, या गुर्दे की कोई ख़तरनाक बीमारी है किसी औरत को, तो तब भी उसको मेंसेस उसके डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर बसा औकात पैदाइशी तौर पर रहम होता ही नहीं है, कुछ बच्चियों में रहम होता ही नहीं है सिरे से, अगर ऐसी कोई
मसला हो जाए तो तब भी मेंसेस उस औरत के जो है ना डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ी और नफसियाती सिम्टम भी इसमें शामिल है, और वो सिम्टम है गम के असरात। गम के असरात, हाँ, गम पीजा अय्याम की सख्ती को भी हंस के नासिर, गम के सहने में भी कुदरत ने मज़ा रखा है। गम जो सहता है ना इंसान अपने अंदर, जो गम को बर्दाश्त करता है, तो उस वक्त भी ऐसा हो सकता है कि गम के सहने की वजह से भी बे औलादी का सबब जो है ना एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि वो इंसान गम को बर्दाश्त कर ले और गम अंदर दब जाए। ऐसा मरीज़ लंबी लंबी सांसें भरेगा। मिसाल के तौर पे किसी का शिद्दत के साथ सदमा आ गया, अचानक मौत हो गई, किसी का अचानक डेथ हो गई, या अचानक किसी का एक्सीडेंट हो गया, या कोई ऐसी बैड न्यूज़ पेशेंट के लिए कि जिसका असर उसके दिमाग पे हो जाए, तो तब भी जो है ना यूट्रस से बनने वाला ये गंदा खून जिसको हैज़ कहा जाता है वो नहीं आएगा और उसके मेंसेस जो है ना डिस्टर्ब हो सकते हैं। अब हम चलते हैं कि इसके मेडिकली तौर पे इसके टेस्ट के मुतालिक कि इसके कौन कौन से टेस्ट हैं कि जिनको करवा के हमें मज़ीद मेंसेस के इर्रेगुलर होने की वजूहात का पता चल सकेगा। तो लाइव की तरफ चलते हैं जी। लाइव में सबसे पहले लेबॉरेटरी में आप अल्ट्रासाउंड करवाएं, और अच्छा अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट से करवाएं, ताकि रहम का मुकम्मल या यूट्रस का अंदरूनी तौर पर मुकम्मल जायज़ा हो और बीमारी की सही तशख़ीस की जा सके। इसके अलावा पेट के एक्सरे भी बाज़ लोग करवाते हैं। बाज़ डॉक्टर हजरात कुछ फ़ीमेल हार्मोन टेस्ट होते हैं वो भी करवा के जो है ना पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आया मेंसेस इरेगुलर क्यों हैं। तो अब हम चलते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट की तरफ कि कैसे आप मेंसेस को रेगुलर करेंगे या अपने मेंसेस को कैसे आप बेस्ट करेंगे। तो चूँकि मैं एक बीइंग एज ए होम्योपैथिक डॉक्टर, मैं आपको होम्योपैथी रेकमेंड करूँगा। बिलाशुबा ये कम खर्च है, ज़बरदस्त है और नो साइड इफ़ेक्ट है। तो अब हम चलते हैं इसके उसके ट्रीटमेंट की तरफ। तो ट्रीटमेंट में हमने यहाँ पे मैं आपको एक कम्बिनेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ, और वो कम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इफ़ेक्टिव है, और वो कम्बिनेशन है मेंसेस ड्रॉप्स। मेंसेस ड्रॉप्स जो कि मैं पिछले लगभग 6 साल से अपनी क्लिनिक में मरीज़ों को यूज़ करवा रहा हूँ, और मैंने अपनी क्लिनिक अल नूर होम्यो क्लिनिक का स्टिकर भी उसके ऊपर लगाया है, और उसका फार्मूला भी उस पर प्रिंट करवाया है, और उसकी इब्तदाई और इंतहाई डेट्स भी लिखी हैं। यानी उसको बेहतरीन करके मैंने उसको जो है ना वो लगाया है, और मैं अपने मरीज़ों को यूज़ करवाता हूँ। उसके बहुत अच्छे और ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वो मेडिसिन आपसे शेयर करूँ जो मैं ख़ुद अपने तजर्बे में से गुजार के आया हूँ, यानी मेरे प्रैक्टिकल्स हैं। मैं यूट्यूब की दुनिया पे आके अपने व्यूज़ कमाने के चक्कर में मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि आप मेरे चैनल को ऐसे कर दें और वैसे कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। नहीं, मैं चाहता हूँ कि लोगों को बुनियादी नॉलेज गेन हो। और जो मेरी माहें बहनें घरों में बैठी हैं और परेशान हैं, तावीज़ गंडों के चक्कर में पड़ी हुई हैं कि हमारी किसी ने कोख पे बंदिश करवा दी है या कुछ ऐसा वगैरह 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 और वगैरह, या ये मसाइल हैं, तो उनके लिए बुनियादी उनको नॉलेज गेन हो कि ये वो कौन सी चीज़ें हैं। अगर वो सारी चीज़ें रेगुलर हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं, तो तब अगर औलाद नहीं हो रही या कोई ऐसा मसला हो रहा है, तो तब हमें चाहिए कि जो है ना फिर हम दूसरे रूहानी इलाज की तरफ हमें जाना चाहिए। मैं उससे मुनहरिफ नहीं हूँ। तो चलें हम चलते हैं अपने मेंसेस ड्रॉप्स के तरफ, मेंसेस कम्बिनेशन ड्रॉप्स की तरफ, और उसकी हम पहली मेडिसिन देखते हैं कि वो मेडिसिन कौन सी है। तो वो पहली मेडिसिन है जो ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, और वो है एपिस मेलिफिका। जी हाँ, एपिस मेलिफिका जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये आपने मदर टेंचर यानी क्यू की हालत में आपने लेनी है। और ये आप किसी भी होम्योपैथी मेडिकल स्टोर से ले आइए, 30 ml में ले आइए, और आप चाहें तो इसको जर्मन पोटेंसी में ले आइए या मसूद कमाल किसी भी लोकल फार्मेसी की आप ले सकते हैं। ये लगभग सारी ही इफ़ेक्टिव होती हैं। तो आपने यहाँ से इस वीडियो को रोक के स्पेलिंग को नोट कर लेना है, या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इनके स्पेलिंग दिए हैं, तो वहाँ से आप सही स्पेलिंग लिख के ले जाइए। और एपिस मेलिफिका मदर टेंचर आप बाज़ार से ले आइए। ये रहम की तमाम तर सोजिशों को ख़त्म करती है, अंदर की सोजिश को ख़त्म करती है, और अंदर जो भी मेंसेस से रिलेटेड मसाइल होते हैं उनके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव और ज़बरदस्त मेडिसन है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। हमारी इस कम्बिनेशन की जो दूसरी मेडिसिन है वो भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, और वो दोस्तों मेडिसिन है अशोका। जी हाँ,
अशोका जो मेडिसन है ये भी हमने मदर टेंचर में लेनी है, और स्क्रीन पर इस वक्त जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये अशोका मदर टेंचर है, यानी अशोका क्यू की शक्ल में है। ये मेडिसन आपने लेके आनी है। ये मेडिसन भी आप किसी भी होम्योपैथी मेडिकल स्टोर से आपको आसानी से अवेल होती है और आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ ये भी बहुत अच्छी है, मेंसेस को किसी भी वजह से आपके मेंसेस डिस्टर्ब हों तो उन पे बहुत इफ़ेक्टिव और ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं इसके, और मैं इसको बहुत अरसे से यूज़ करवा रहा हूँ। तो आप इसको अशोका मदर टेंचर 30 ml की एक वेल ले आइए और हमारे कम्बिनेशन में डालने के लिए इसको अपने पास रख लीजिए। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी मेडिसन की तरफ, और वो हमारी मेडिसन है पियानिस। ये भी मदर टेंचर में आप लेके आइए, क्यू की शक्ल में लेके आइए। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे उसकी भी पिक लगा देता हूँ तो आप सही स्पेलिंग नोट कर लीजिए। और ये तीनों मेडिसन्स आप लेके आइए और इनको बराबर मिकदार में मिलाइए, और मिलाने के बाद इसको आप 10 झटके मारिए, और 10 झटके मारने के बाद आपने क्या करना है कि इसके आपने 15 कतरे दिन में 3 बार सुबह दोपहर और शाम 3 बार गर्म पानी में डाल के आपने मरीज़ को यूज़ करवाना है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जितनी मैंने आपको सिम्टम्स बताई हैं, ख्वाह किसी भी वजह से जस्ट रहम को छोड़ के, अगर आपके अंदर रहम ही नहीं है फिर तो उसका कोई हल नहीं है। हाँ, इसके अलावा जितने भी सिम्टम्स हैं वो सारी की सारी इसी से ठीक हो जाएंगी, इसी मेंसेस कम्बिनेशन ड्रॉप से। तो इसको आप बनाइए। अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं तो ये आप बना के अपनी क्लिनिक में रखिए। मैं भी बहुत अरसे से इसको यूज़ करवा रहा हूँ, इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। और इसको बनाइए और अपने पास रखिए। जो फीमेल मेरी बहनें बे औलादी या बांझपन का शिकार हैं वो इसको यूज़ करें। अगर उनके मेंसेस इरेगुलर हैं तो मेंसेस रेगुलर हो जाएंगे, और मेंसेस के लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और ज़बरदस्त मेडिसन है।